कभी सोचा है, दुनिया के नक्शे पर एक छोटी सी लकीर अगर बंद हो जाए तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी ठप पड़ सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हॉर्मस की खाड़ी की, एक ऐसा जलमार्ग जिस पर सबकी नजरें टिकी रहती हैं। तो चलिए सबसे पहले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये है क्या, क्यों इसे दुनिया का एनर्जी चॉक पॉइंट कहते हैं और यहाँ दांव पर लगा क्या है। सवाल यही उठता है कि आखिर सिर्फ 39 किलोमीटर का एक पानी का रास्ता पूरी दुनिया की इकोनॉमी को क्रैश कैसे कर सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? इसका जवाब एक नंबर में छिपा है और वो नंबर है 25%। जरा सोचिए, दुनिया का 1/4 यानी 1/4 समुद्री तेल बस इसी पतले से रास्ते से गुजरता है। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए कि फारस की खाड़ी तेल से भरी एक बोतल है और हॉर्मुज की खाड़ी उस बोतल की गर्दन। अब अगर ये गर्दन बंद हो जाए तो तेल बाहर आएगा कैसे? और यहां हम थोड़े बहुत तेल की बात नहीं कर रहे हैं। अंदाजा लगाइए कितना। हर रोज लगभग 1,70,00,000 से 2,10,00,000 बैरल कच्चा तेल यहां से गुजरता है। ये इतनी बड़ी मात्रा है कि इससे दुनिया की कई बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हफ्तों तक चल सकती हैं। तो अब चलते हैं इसके इतिहास की तरफ। देखिए, इस जगह पर कंट्रोल की लड़ाई कोई नई बात नहीं है। ये कहानी तो हजारों साल पुरानी है। तेल के आने से हजारों साल पहले भी ये जगह मैरीटाइम सिल्क रोड का एक बहुत अहम हिस्सा हुआ करती थी। सोच के देखिए, चीन और भारत को मेसोपोटामिया से जोड़ती थी ये। जब रास्ता खुला रहता था तो इसे शांति का द्वार कहते थे और जब बंद तो लोहे का द्वार। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प चीज देखने को मिलती है कि कैसे इतिहास अपने आप को दोहराता है। देखिए, 1507 में पुर्तगालियों ने यहां से गुजरने वाले हर जहाज से काटाजाज नाम का टैक्स वसूला और आज सदियों बाद उसी रास्ते को बंद करने की धमकियां दी जाती हैं। ये कंट्रोल करने का बस एक मॉडर्न तरीका है। तेल की कहानी शुरू होने से पहले भी बड़े बड़े साम्राज्य इसके लिए लड़ते थे। सफवीद फारिस हो, ऑटोमन साम्राज्य हो या फिर ब्रिटिश साम्राज्य, सबकी नज़र इस छोटे से जलमार्ग पर थी। और अब आते हैं उस मोड़ पर जिसने इस जगह की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। ये सदियों तक मसालों और रेशम के लिए जानी जाती थी, लेकिन फिर 20वीं सदी में एक ऐसी खोज हुई जिसने इसकी अहमियत 1000 गुना बढ़ा दी। जी हां, वो खोज थी तेल की। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। इसके बाद हॉर्मुज की खाड़ी सिर्फ एक ट्रेड रूट नहीं रही, बल्कि मॉडर्न दुनिया की लाइफलाइन बन गई। ये बात है साल 1908 की। ईरान में मध्य पूर्व का पहला बड़ा तेल का भंडार मिला। और अगले कुछ ही दशकों में यह साफ हो गया कि दुनिया का 60% से ज्यादा साबित हो चुका तेल भंडार तो इसी क्षेत्र में है। और इन सब भंडारों को दुनिया तक पहुंचाने का रास्ता सिर्फ एक, हॉर्मुज की खाड़ी। तो अब चलते हैं मॉडर्न दौर में। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद ये खाड़ी ग्लोबल पॉलिटिक्स के शतरंज की बिसात पर एक अहम मोहरा कैसे बन गई, देखते हैं। 1979 में क्रांति के बाद ईरान की नई सरकार ने इस खाड़ी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने खुलेआम धमकियां देनी शुरू कर दी कि वो इसे बंद कर देंगे। ये पश्चिम के खिलाफ उनका सबसे बड़ा अल्टीमेट हथियार बन गया। और इसका असर ईरान इराक युद्ध के दौरान साफ दिखा। पहली बार यह खाड़ी एक एक्टिव वॉर जोन में तब्दील हो गई। इसे टैंकर वॉर के नाम से जाना जाता है। दोनों तरफ से एक दूसरे के तेल टैंकरों पर हमले किए गए। 500 से ज्यादा जहाज़ों पर हमला हुआ और ये तबाही तब तक चलती रही जब तक अमेरिकी नौसेना ने बीच में आकर ऑपरेशन प्लेइंग मैंटिस लॉन्च नहीं किया। तो इतने इतिहास और इतने संघर्ष के बाद अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। आखिर भविष्य किसके कंट्रोल में है? आज हम कहाँ खड़े हैं और आगे क्या चुनौतियां हैं? एक सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि क्या इसका कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है? क्या हम इसे पूरी तरह से बाईपास नहीं कर सकते? देखिए, सच तो ये है कि विकल्प बहुत सीमित हैं। सऊदी अरब और यूएई के पास कुछ पाइपलाइनें हैं जो इसे बाईपास करती हैं, लेकिन उन सब की कुल क्षमता भी यहाँ से रोजाना गुजरने वाले तेल के आधे से भी कम है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर ये खाड़ी बंद हो गई तो हर दिन 1 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल मार्केट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और बस इतना ही काफी है ग्लोबल तेल बाजार में एक सुनामी लाने के लिए। तो आखिर में हम इसी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। भविष्य में दुनिया के इस सबसे जरूरी जलमार्ग को, इस लाइफलाइन को आखिर सुरक्षित कौन करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ ग्लोबल पॉलिटिक्स ही नहीं, बल्कि हम सब की ऊर्जा सुरक्षा को भी तय करेगा।